हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज एक नए वोकैब के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्टली वेलकम करता हूं मैं पुष्पेंद्र। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के कुछ बेहतरीन से वर्ड जिन पर हम करने वाले हैं डिस्कशन। तो बहुत ही बेहतरीन वर्ड हैं और इनके निमोनिक्स और रूट्स उससे भी लाजवाब हैं। तो आपको क्या करना है, एज यूजुअल हमेशा की तरीके सेशन को अच्छे से कवर अप करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो है नेफारियस। नेफारियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट प्रवृत्ति का है। इसको क्या कहते हो? इसको कहते हो दुष्ट। इसको बोलते हैं हम क्या? दुष्ट। इसको लर्न करने का जो टेक्निक है, किस तरीके से हम वर्ड को लर्न कर पाए, तो वो एक बात आप यहाँ पर समझिएगा। ये वर्ड है आपका NEFA या फिर कई बार NEFAS लगा देता है। तो ये जो नेफा वर्ड आता है इसका मतलब होता है रॉन्ग। ठीक है, तो ये वर्ड केवल अगर आपको क्लियर है, ये रूट आपको केवल क्लियर है, तो वर्ड को अच्छे से टैकल कर पाएंगे आप। तो नेफारियस जो वर्ड है, ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है डियर। OUS पे फिनिश हो रहा है तो ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो नेफारियस एक ऐसा व्यक्ति है जो गलत काम करता है, रॉन्ग डीड्स करता है ना, दुष्ट प्रवृत्ति का है, राक्षस प्रवृत्ति का है, उसको नेफारियस बोलते हैं। तो सर एक ही रूट याद रखना है आपको, ये रूट याद रखना है, नेफा। नेफा का मतलब रॉन्ग होता है। होपफुली फर्स्ट वर्ड क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड वन। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। सर विग्ड है, सर कैसा है? इनक्यूटस है। प्लीजिंग इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, तो ये एंटोनिम हो जाएगा। जो प्लीज करने वाला है, एक तो बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, दूसरा कैसा है? बहुत ही अच्छा है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट। नोटोरियस, यू नो वेरी वेल, ये तो बेहद आसान सा वर्ड है। नोटोरियस मतलब क्या होता है? कुख्यात होता है। अगेन फिर से इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। बिकॉज ये वर्ड जो इंट हो रहा है सफिक्स में, वो सफिक्स है आपका कौन सा? OUS। इस वजह से इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब ये आप जानते हैं नोटोरियस, नोन फॉर बैड वर्क्स, वन हु इज नोन फॉर बैड वर्क्स, जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है, जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं? नोटोरियस, है ना। अच्छे कामों के लिए जाना जाता है तो फेमस कहते हो, इमिनेंट कहते हो, रिनाउंड कहते हो। तो ये वर्ड यूज करते हो। जैसे अगर वन हु नोन फॉर गुड डीड्स, तो उसको फेमस बोलोगे, उसको क्या बोलोगे? इमिनेंट बोलोगे, इमिनेंट बोलोगे। इसी को क्या बोलोगे? रिनाउंड बोलोगे, रिनाउंड। तो ये वर्ड का नेचर जो है, ये कैसा वर्ड है? निगेटिव कंटेक्स्ट वाला, निगेटिव कोलोकेशन वाला वर्ड है। आइए बढ़ते हैं, तो बात करते हैं डिसरिस्पेक्टफुल, है ना। तो नोटोरियस मतलब डिसरिस्पेक्टफुल कह सकते हो। अपोजिट देखिए एंटोनिम, जो मैंने अभी बात बताई थी आपको। पॉपुलर है, रेप्यूटेड है, फेमस है, इमिनेंट है, रिनाउंड है, ये सभी कैसे हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो होपफुली नोटोरियस वर्ड आपको समझ आ गया होगा। जैसे जब आप विकास दुबे की बात करते हैं तो कैसा थीप था? बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल था, आप ये कहते हो। विकास दुबे इज अ नोटोरियस क्रिमिनल। क्लियर। नाउ टू अनदर वन, नॉवल। और कहीं पर भी वर्ड आप नॉव लगा देते हो, NOV, ये दो रूट हैं। अगेन एक रूट हमारा क्या होता है? NOV, और एक रूट होता है NEO, और दोनों का मीनिंग होता है डियर क्या? न्यू। तो नॉव या नियो का मतलब न्यू होता है, तो नॉवेल का मतलब होता है समथिंग दैट इज न्यू, जो ऐसी कोई चीज जो कैसी है? बिल्कुल नई है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, उसको बोलते हैं यूनिक है, उसको हम बोलते हैं नॉवेल, NOVEL। यही सेम मीनिंग होती है और इसका अर्थ उपन्यास भी होता है। तो होपफुली आप समझ पाएंगे वर्ड। तो यहाँ पर देखिएगा, साइनो की बात करेंगे तो यूनिक हो जाएगा, एंटो की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बनाल या ओल्ड। बनाल जानते हो आप? बनाल स्टेटमेंट आपने सुना होगा। बनाल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टेटमेंट जो बहुत ज्यादा यूज्ड एक्सप्रेशन है, मच यूज्ड एक्सप्रेशन है, उनको हम बनाल बोलते हैं, है ना। तो ये भी कई बार वर्ड पूछ लिया जाता है, साथ ही इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बनाल का मतलब घिसा पिटा, ऑर्डिनरी, सामान्य, जो यूनिक नहीं है, जो क्रिएटिव नहीं है, ठीक है, उसको बोलेंगे। पैसिफाई, अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या है? पैसिफाई। ये वर्ब है सर, इसका मतलब होता है शांत करना। पैसिफाई करने का मतलब होता है शांत करना, है ना। मीनिंग क्या हो जाएगा? काम डाउन करना। एक वर्ड ये आप पढ़ते हो, काम डाउन। क्या कहते हो? प्लेकेट, एक वर्ड ही आ जाता है, प्लेकेट। क्या आ जाता है? पैसिफाई, एक वर्ड आ जाता है, पैसिफाई। तो काम डाउन, प्लेकेट, पैसिफाई, इन सभी का मतलब शांत करना। ठीक है, तो याद रहेगा पैसिफाई। जैसे मॉलिफाई भी इसमें वर्ड आप यूज कर सकते हो, एक वर्ड ये यूज करते हो आप, मॉलिफाई।
है ना, मॉलिफाई, या फिर एक वर्ड मैंने और आपको समझाया था सर, एलिविएट, अगर आपको याद आ रहा हो, जब दर्द वगैरह सफरिंग वगैरह को कम करने की बात करते हो तो वर्ड आप यूज करते हो कौन सा, एलिविएट। एलिविएट करने का मतलब पेन या सफरिंग को कम करना, जो दर्द है उनको कम करना, क्या कहलाता है, एलिविएट। सर इसको काम डाउन बोलते हैं, इसको सूद बोलते हैं, है ना। सूद करने का मतलब शांत करना, काम डाउन करने का मतलब शांत करना। इनरेज करने का मतलब बढ़ाना होता है, इनरेज करने का मतलब बढ़ाना, है ना। तो पैसिव इनरेज करने का मतलब वैसे एक्चुअल मीनिंग होता है किसी के गुस्से को, किसी के टेम्पर को बढ़ाना, वो होता है इनरेज। तो इनरेज करने का मतलब बढ़ाना होता है, याद रखिएगा। होपफुली क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, पेनीलेस अगला वर्ड है, इसका मीनिंग होता है गरीब, निर्धन। इसका मीनिंग होता है गरीब या फिर निर्धन। आप पेनीलेस जो वर्ड है इसको कैसे लर्न करोगे, तो देखो ये आप पेनी का मीनिंग आप जान लीजिए केवल। पेनी का मतलब होता है सिक्का, क्वाइन। सिक्का मतलब पैसे, और लेस मतलब नहीं, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, वो कैसा है, पेनीलेस है। पेनीलेस का मतलब वो गरीब है, निर्धन है, ये कह सकते हो आप। तो इसको बोलते हैं इंडिजेंट। जैसे एक वर्ड ये आता है इंडिजेंट, इन दिनों जो एजेंट हैं वो कैसे इंडिजेंट है। जैसे एक वर्ड ये आता है डेस्टिट्यूट, एक वर्ड ये यूज करते हैं आप डेस्टिट्यूट। इम्पावरिज्ड, एक वर्ड ये यूज करते हैं आप इम्पावरिज्ड, है ना। तो इस तरीके के टर्म आप यूज करते हैं, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, इम्पावरिज्ड, भैया। नेक्स्ट, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग जो ब्रोक है, ब्रोक मतलब आप जानते हो, जैसे आप एक टर्म यूज करते हो दिवालिया, दिवालिया का मतलब इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट, है ना, जिसके पास पैसे नहीं रहे हैं, ठीक। बाकी इसके लिए आसान वर्ड पुअर भी यूज कर सकते हो। डाउन ट्रोडन एक वर्ड आता है, ये भी आप लिख सकते हो, और डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन, ठीक है, एक वर्ड ये भी यूज करते हो आप, डाउन ट्रोडन। क्लियर। अपोजिट की बात करोगे तो रिच हो जाएगा, टाइकून हो जाएगा, अफ्लुएंट हो जाएगा, ये वर्ड आपके इसके एंटोनिम बन जाएंगे। आइए बढ़ते हैं वर्ड नंबर 6 की ओर। परसीव करना, परसीव करने का मतलब नोटिस करना होता है। जैसे मान लिया while I am teaching in the class, while I was teaching in the class, ठीक है, I perceived some very weird expressions by any student, clear। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने कुछ वियर्ड एक्सप्रेशन क्या किया, परसीव किया, नोटिस किया। तो परसीव करने का मतलब होता है क्या करना, टू नोटिस, नोटिस करना किसी चीज को, रिकॉग्नाइज करना किसी चीज को, है ना। ये जैसे जो देश की जनता है वो इकोनॉमिकल समस्या को धीरे धीरे परसीव करती जा रही है, नोटिस करती जा रही है कि इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो कैसी है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्लियर। तो परसीव करने का मतलब होता है किसी चीज को नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना। एंटोनिम क्या कहोगे, नेग्लेक्ट करना, नजरअंदाज कर देना। इसी को ओवरलुक बोलते हो साथी। ओवरलुक करने का मतलब क्या होता है, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, इस तरीके के वर्ड आप यूज करते हैं। बढ़ते हैं अनदर वर्ड इज परसिस्ट, और ये मैंने आपको 4 वर्ड एक साथ ऑलरेडी सिखा रखे हैं, एसिस्ट, परसिस्ट, रेसिस्ट, इंसिस्ट। देयर आर 4 वर्ड दैट एंड्स विथ IST, है ना, और सभी के मीनिंग भी एक साथ क्लियर कराए थे आपको। तो याद रखिएगा, परसिस्ट करने का मतलब होता है आग्रह करना, परसिस्ट करने का मीनिंग होता है आग्रह करना, ठीक है, किसी से आग्रह करना, ठीक है। परसिस्ट वैसे जारी रखना आप लिखे, ज्यादा सही है। आग्रह करने का मीनिंग इंसिस्ट होगा, और परसिस्ट के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाते हैं, इन। तो 2 बातें आपको, एक परसिस्ट का मीनिंग और दूसरा परसिस्ट के साथ प्रपोजिशन कौन सा आएगा। तो प्रपोजिशन इन आएगा और मीनिंग होगा जारी रखना, क्लियर, याद रखिएगा। इसी तरीके से एक वर्ड इंसिस्ट आता है, इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑन लगता है, दोनों आप ऑलरेडी ये वर्ड कर चुके हैं पहले। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो परसिस्ट का मीनिंग क्या हो गया, कह रहा है सर इंसिस्ट करना, कंटिन्यू करना, है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा, सीज। देखिए सीज एक SEI होता है, जिसका मतलब जब तक कर लेना होता है। ये सीज होता है स्टॉप, रोक देना। सीज का मतलब स्टॉप, डिसकंटिन्यू, जारी न रखना, क्लियर। तो ये परसिस्ट वर्ड हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है कोई भी, देखो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। प्लॉजिबल का मतलब कोई भी ऐसी बात, ऐसा स्टेटमेंट, है ना, जो तथ्य पर आधारित है, फैक्ट्स पर आधारित है, ट्रुथ पर आधारित है, तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये प्लॉजिबल का एक्चुअल मीनिंग है। कोई भी चीज, कोई भी बात जो रीजनेबल है, जो फुल ऑफ ट्रुथ है, फैक्ट से इंक्लूडेड है, क्लियर, उसको हम प्लॉजिबल बोलते हैं। यू गेव अ प्लॉजिबल स्टेटमेंट, यू गेव अ प्लॉजिबल रीजन, है ना।
तो जैसे आपने कहा प्लॉजिबल का मतलब यू कैन से तार्किक, है ना, तार्किक कह सकते हो, विश्वसनीय कह सकते हो, ठीक है, तो फैक्ट्स कह सकते हो। तो जैसे मैंने कहा प्लॉजिबल रीजन, ठीक है, प्लीज गिव मी प्लॉजिबल रीजन्स फॉर दिस मिस्टेक या फॉर योर मिस्टेक्स, जो आपने गलती की है उसके लिए मुझे सॉलिड रीजन्स बताइए, अब मुझे क्रेडिबल रीजन्स बताइए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया क्रेडिबल, क्रेडिबल, इनकंसीवेबल, इम्प्लॉजिबल या फिर अनलाइकली, ये तीनों वर्ड कैसे हो गए, एंटोनिम हो गए, किसके, प्लॉजिबल के तीनों एंटोनिम है। आइए बात करते हैं साथी, प्रेज, प्रेज करने का मतलब प्रशंसा करना होता है। प्रेज करने का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। प्रेज क्या है, वर्ब है, प्रेज क्या है, वर्ब है, ठीक है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति रेज होता है, रेज करने का मतलब ऊपर उठना, वैसे वैसे उसकी प्रेज बढ़ती जाती है। तो रेज होने पर प्रेज बढ़ती जाती है, रेज होने पर, रेज होने पर प्रेज बढ़ती है, रेज होने पर प्रेज बढ़ती है। जैसे भी, वैसे तो आसान वर्ड है प्रेज, तो वैसे भी लर्न कर लोगे, फिर भी मैंने बता दिया है, रेज होने पर प्रेज बढ़ती जाती है, प्रशंसा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट है, लाउड है, कॉम्प्लीमेंट है, लाउड, LAUD एक वर्ड आता है, इसका मतलब प्रशंसा होता है। अपलाउड एक वर्ड आता है, अपलाउड करने का मतलब है प्रशंसा करना। अप्रिशिएट एक वर्ड आता है, अप्रिशिएट करने का मतलब प्रशंसा करना। होपफुली सारे क्लियर होंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा, होपफुली क्लियर। नेक्स्ट, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, टू द पॉइंट, है ना, प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, टू द पॉइंट। तो इसके बारे में बात करें तो जो बिल्कुल कैसा है, एक्यूरेट है। तो प्रिसाइज मतलब कैसा होता है, बिल्कुल एप्ट, सटीक है, एप्रोप्रिएट है। इस यू कैन से दिस वर्ड टू एप्रोप्रिएट, इस वर्ड को आप क्या कह सकते हो, एप्रोप्रिएट, क्या कह सकते हो, एप्ट, ये इसके मीनिंग हो गया। एंटोनिम क्या हो गया, वैग, वैग का मतलब जो क्लियर ना हो। नेक्स्ट, प्रेडिलेक्शन, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। प्रेडिलेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेडिलेक्शन का मतलब प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस का मतलब आप जानते हो, किसी चीज, प्रेफरेंस का मतलब एक तरीके से चुनाव कह सकते हो, चुनाव कह सकते हो, या किसी चीज, एक चीज को ज्यादा वैल्यू देना। प्रेफरेंस देने का मतलब वैल्यू देना, महत्व देना। अब देखो इस वर्ड को लर्न कैसे करोगे, प्री, प्री यहाँ पर ही आ गया, प्लस डायलेक्ट, डायलेक्ट आ गया, प्लस इलेक्शन आ गया, इलेक्शन। तो ये तीन वर्ड से मिलकर के बना है, प्री प्लस डायलेक्ट प्लस इलेक्शन। अब प्री का मतलब होता है पहले, फॉरवर्ड, प्री का मीनिंग होता है फॉरवर्ड। इलेक्शन में आप पहले से ही प्रेफरेंसेस फिक्स कर लेते हैं, आपके लोकल में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले से ही फिक्स कर लेते हो किसे मुझे वोट देना है, किसे मुझे वोट नहीं देना है ना, किसको जिताना है, किसको हराना है, या पहले से ही उसकी प्रेफरेंस तैयार कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया साथी, प्रेडिलेक्शन का मतलब प्रेफरेंसेस हो गया। होपफुली अब आपको वर्ड लर्न हो गया होगा अच्छे से। एंटोनिम डिसलाइक, अवर्जन, एनमिटी, ये इसके एंटोनिम हो गए। होपफुली गॉट इट। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। वाह भाई, माइंड ब्लोइंग वर्ड है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये अक्सर पूछा जाने वाला वर्ड है, प्रेडिलेक्शन। सर इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, ये यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। तो ये वर्ड जो है ये प्रो से बना हुआ है, प्रो, प्रो प्लस क्रैश, एक वर्ड ही आता है क्रैश, CRAS, ATE से वर्ब हो जाती है, बस इतना है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टालना, जैसे आप कहते हो ना कि आज का काम आज न करके कल करेंगे, है ना, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, जब हम पर डे का काम क्या करते जाते हैं, आगे के लिए फॉरवर्ड करते जाते हैं, ये प्रोक्रेस्टिनेट है या प्रोक्रेस्टिनेशन है, किसी काम को आगे के लिए टाल देना, शिफ्ट कर देना, दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। अब इसको कैसे लर्न करोगे, देखो प्रो का मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे के लिए, और क्रैश करने का, क्रैश का मतलब होता है टुमारो, TOMORROW। तो आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड टुमारो, ठीक है, कहते हो भाई आज ये काम नहीं करेंगे, आज मूड नहीं है, आज मन नहीं है, कल इस काम को हम करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो प्रो मतलब फॉरवर्ड और क्रैश मतलब टुमारो, जो काम आप टुमारो के लिए शिफ्ट करते जा रहे हो, फॉरवर्ड करते जा रहे हो, वो क्या है, प्रोक्रेस्टिनेट है, प्रोक्रेस्टिनेशन है। गॉट इट, समझ आ गया होगा वर्ड। नेक्स्ट, इसके बारे में बात करें, डियर तो क्या हो जाएगा, डिले करना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपेडाइट, और तुरंत देन एंड देयर कर देना, डू, ठीक है, ये आपके एंटोनिम आ जाएंगे। रिसीड करने का मतलब होता है पीछे हटना, रिसीड करने का मतलब होता है पीछे हटना, है ना। गो बैकवर्ड, पीछे हटना, एक गो फॉरवर्ड होता है एडवांस, जिसको प्रोग्रेस बोलते हो, एडवांस बोलते हो, रिट्रीट, रिसीड, और आरी लगा हुआ है, आरी का मतलब बैक होता है,
किसी वर्ड के साथ अगर आप आरी लगा देते हैं, रूट है आपका, रूट है क्या आरी, और आरी का मीनिंग क्या होता है डियर, बैक होता है। आरी का मीनिंग होता है बैक, क्लियर नेक्स्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया वेन, और अपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। एडवांस मतलब आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड नंबर 14 रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह। जो केयरलेस है वो कैसा है, रैकलेस है। लेस, लेस का मतलब नहीं, है ना। तो जो रैक को रखने में बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, चीजों को रखने में, रैक का मतलब चीजों को रखने में क्या करता है, बिल्कुल भी केयरफुल नहीं रहता है, वो कैसा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया लापरवाह। यू कैन से इट लापरवाह। तो ये कैसा है, केयरलेस है। केयरलेस का मतलब लापरवाह हो गया। कॉशियस मतलब कैसा होता है, अलर्ट होता है, सजग होता है, सावधान होता है। रिलक्टेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, रिलक्टेंट का मीनिंग होता है अनिच्छुक, अनविलिंग जिसको बोलते हो आप। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अनिच्छुक, अनविलिंग, है ना। जैसे विल मतलब इच्छा होता है, तो विल से ही वर्ड बना है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब, विलिंग मतलब इच्छुक, और अन लगा दिया, अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक, जो इंटरेस्टेड नहीं है चीजों को लेकर के, वो कैसा है, रिलक्टेंट है ना। अब देखो लक जो है आंट का, वो साथ नहीं दे रहा है, बार बार। री का मतलब बार बार, अगेन फिर से, लक जो है और किसका, आंट का, वो साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो कैसी है, रिलक्टेंट है। ठीक है, बहुत ही नाखुश है, अनिच्छुक है कि भाई ये बात तो बन नहीं रही है। आइए, तो यहाँ पर क्या कहोगे, हेजिटेंट है डियर, हेजिटेंट है, अनविलिंग है। और अपोजिट की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ईगर, विलिंग, इच्छुक। ईगर मतलब उत्सुक, विलिंग मतलब इच्छुक, तो वर्ड मिलते जुलते वर्ड है। तो होपफुली रिलक्टेंट वर्ड आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे आज के आपके। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट के अंदाज में रिकॉल करते हैं। तो आइए जरा एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं सभी वर्ड को जो आज हमने डिस्कस किए हैं। वर्ड डे नंबर 12 है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 12 डेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं डियर नेफारियस। नेफा का मतलब रॉन्ग था, तो रॉन्ग डीड्स में इन्वॉल्व होता है, वो कैसा है, नेफारियस, दुष्ट है, राक्षस प्रवृत्ति का है। नोटोरियस कुख्यात होता है, बुरे कामों के लिए जाना जाता है। नॉवेल नया होता है, एनओवी का मतलब न्यू होता है। पैसिफाई शांत करना होता है। पेनीलेस जिसके पास पेनी नहीं मतलब सिक्का नहीं, वो गरीब है। ठीक है, परसीव करने का मतलब नोटिस करना होता है। परसिस्ट करने का मतलब आग्रह करना होता है। ठीक है, जारी रखना होता है। प्लॉजिबल का मतलब जो विश्वसनीय है, जो फैक्ट पर आधारित है, जो तार्किक है, रीजनेबल है। प्रेज मतलब प्रशंसा, रेज हो गए तो वैसे प्रेज बढ़ेगी। और प्रिसाइज मतलब सटीक होता है। प्रेडिलेक्शन चुनाव में, प्री प्लस डायलेक्ट प्लस इलेक्शन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रेफरेंसेस है। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रो मतलब फॉरवर्ड, क्रैश मतलब टुमारो, जो काम टुमारो के लिए फॉरवर्ड कर दे तो प्रोक्रेस्टिनेट है। रिसीट पीछे हटना हो गया, आरी लगा हुआ है। रैकलेस लापरवाह होता है। रिलक्टेंट अनविलिंग होता है। लक आंट का साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो कैसी है, बहुत ही रिलक्टेंट है। क्लियर, तो ये सारे वर्ड्स थे। होपफुली आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको समझा होगा और पेन डाउन किया होगा। पीडीएफ्स अगर आप नहीं पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं, आप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप खुद के नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें एक साथ कभी आप मेमोराइज करना चाहोगे, रिवाइज करना चाहोगे, तो फिर एक साथ पॉसिबल नहीं होंगे, और कुछ समय बाद हो सकता है सेशंस भी ना रहे ये। तो फिर ऐसे इस सिचुएशन में आप यू शुड मेक देयर ओन नोट्स। आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि ये वर्ड जो है ये अच्छे से मेमोराइज रहे, आपको रिवीजन भी अच्छे से कर पाओ आप। तो देखिए ये का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं नोट्स के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन साथी, थैंक यू।